अब्बास अपने माता पिता और दो बहनों के साथ एक गांव में रहता था। वह एक बहुत अच्छा, बुद्धिमान और ईमानदार लड़का था। अब्बास के माता पिता बहुत गरीब थे, इसलिए अब्बास गांव के चौधरी के खेतों में काम करता था। चौधरी बहुत कंजूस था और वह अब्बास को उसके काम के लिए बहुत कम पैसे देता था, जिससे उसके घर का गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। यह जनवरी का एक ठंडा दिन था। अब्बास खेत में अकेला काम कर रहा था, जबकि सभी किसान अपने घरों को चले गए थे। लेकिन अब्बास का यह सोचना था कि काम पूरा होने पर ही वह अपने घर जाएगा। थोड़ी देर बाद सारा काम खत्म हो गया। अब्बास अपने सामान को समेट रहा था कि अचानक उसने दूर से आ रही एक रेल की आवाज सुनी। आवाज लगातार नजदीक आ रही थी, तो अब्बास ने सोचा, चलो आज नजदीक से रेल को देखते हैं। जब वह पटरी के पास पहुंचा तो यह देखकर परेशान हो गया कि रेलवे ट्रैक बीच से टूटा हुआ है, जबकि रेल अब थोड़ी दूर ही थी। उसने सोचा कि रेल में सफर कर रहे सभी यात्रियों की जान खतरे में है, इसलिए अब्बास रेल की ओर भागता हुआ रेल रोकने के लिए चिल्लाने लगा। जब रेल के ड्राइवर ने एक युवक को दौड़ते हुए देखा तो उसने तुरंत रेल को रोक दिया और बाहर आकर अब्बास से रेल रुकवाने का कारण पूछने लगा। तो जवाब में अब्बास ने उसे बताया कि आगे रेल पटरी टूटी हुई है। अब्बास के कहने पर ड्राइवर ने जब टूटा हुआ ट्रैक देखा तो उसने अब्बास को शाबाशी देते हुए सरकार से उसकी इस बहादुरी का इनाम दिलवाने का वादा किया। अगले दिन अब्बास खेत में काम कर रहा था जब उसने खेतों की ओर आ रही एक काली गाड़ी देखी, जिसमें से एक सज्जन आदमी और दो अंगरक्षक उतरे। उस आदमी ने अब्बास के पास आकर गुलाम मोहम्मद के बेटे अब्बास के बारे में पूछा, तो अब्बास ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए बताया कि वो ही गुलाम मोहम्मद का बेटा अब्बास है। यह सुनकर उस आदमी ने अब्बास को अपने गले से लगा लिया और खुश होकर कहा, तुमने मेरी माँ और सैकड़ों लोगों को बचाया है, इसलिए हमने सरकार की तरफ से इनाम के रूप में तुम्हें एक अच्छा घर और बड़ी राशि देने का निर्णय किया है। इस देश को तुम्हारे जैसे प्रतिभावान व्यक्तियों की जरूरत है। अब्बास बहुत खुश था कि ईश्वर ने उसे अपनी भलाई का सबसे बड़ा इनाम दिया है और उसकी नेकी के बदले उसके घर की गरीबी को खत्म कर दिया है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और अपने काम को पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। धन्यवाद।